हेलो स्टैंडर्ड 9 बच्चे। सो कैसा चल रहा है प्रैक्टिस आपका? 2.3 तो कर लिया हो गया आप लोग, है ना? अब 2.3 कर लिया तो अब 2.4 समझ लेते हैं। 2.4 काफ़ी, ये भी एग्ज़ाम से रिलेटेड, ये एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्ज़ाम में, है ना? तो 2.4 जो है आप इसको अच्छे से समझो, इसको प्रैक्टिस कर लो नोटबुक में, वीडियो देखते हुए भी कर सकते हो या वीडियो अच्छे से समझ लो, फिर उसके बाद प्रैक्टिस करो। लेकिन सारे क्वेश्चंस ऐसे भी हैं कि कॉपी पेस्ट मत करो, राइट? कुछ क्वेश्चंस देखो, है ना? और सिमिलर क्वेश्चंस अगर हैं तो वीडियो फिर उस टाइम में पॉज कर दो, बाकी आप बिना देखे करो, तभी आपको ये चीज़ें काफ़ी इजी लगेगा। आपको भी अपना खुद का इंटेलिजेंट माइंड यूज करना है, ठीक है बच्चों? तो समझ के लो एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चंस। डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज़ x+1 अ फैक्टर। मतलब कि यह पॉलिनोमियल्स है और ये पूछा जा रहा है कि यह पॉलिनोमियल्स में क्या x+1 इसका फैक्टर होगा। अगर यहाँ पे अगर स्टेप्स को देखा जाए तो हमें क्या चेक करना है, x+1 इसका फैक्टर होगा तो पहले यही लिखना, टू चेक x+1 ऑफ px जो है कि फैक्टर अगर है तो वी हैव टू डिवाइड px बाय x+1 एंड व्हेन रिमाइंडर कम्स 0 देन वी से दैट x+1 इज अ फैक्टर ऑफ px। अब जब इस x+1 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, x+1 इज इक्वल टू 0, फिर x इज इक्वल टू -1। अब ये -1 अगर हमने इसमें पुट किया और रिजल्टेंट 0 आ गया, है ना, तो कह सकते हैं x+1 इसके फैक्टर है, समझा? क्योंकि जब x+1 से डिवाइड है तो आपको x इज इक्वल टू -1 लेना है। अभी आपका px के रिस्पेक्ट में पॉलिनोमियल्स है, यहाँ पे आपने x की जगह पे -1 डाला तो ये आपका x की जगह पे -1 का पावर अगर 3 है जो कि एक ऑड नंबर है तो रिजल्ट माइनस ही होगा। -1 के ऊपर इवन पावर है, रिजल्ट +1 होगा। -1 और ये प्लस मल्टीप्लाई किया, -1 आ गया, ये प्लस एज इट इज। अब ध्यान से देखो, -1 +1 कैंसिल, -1 +1 कैंसिल, तो ये रिजल्ट क्या आ गया, 0। तो देयरफॉर x+1 इज अ फैक्टर ऑफ px। किसका? ये x³ + x² + x+1। समझा आपने? काफी आसान था, है ना? अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ये आपको क्या करना होगा, वीडियो को पॉज करके, राइट, आपको खुद से करने होंगे, समझे आप? तो क्या होगा कि आपके जो आंसर्स इजी लगेंगे आपको, और आंसर्स जब आने लगेंगे तो आपको पॉलिनोमियल काफ़ी इजी हो जाएगा। चलो देखते हैं, अगर आपने कर लिया है तो इससे आप टैली कर लो। देखो px एक पॉलिनोमियल है, x⁴ x³ + x² + x+1, ये अनदर पॉलिनोमियल है। इसका भी कह रहा है क्या x+1 इसका फैक्टर होगा क्या? तो अगर x+1 फैक्टर है तो यानी x+1 से इसको डिवाइड करेंगे, अगर 0 आ गया तो है, तो x+1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1 इन इज पुट, है ना, इन px। तो x की जगह पे -1 डाला, p -1 के ऊपर पावर 4 है, -1 के ऊपर पावर 3 है, -1 के ऊपर पावर 2 है, और ये माइनस x के जगह पे पुट किया, है ना, और ये +1, मतलब यहाँ पे ये जो x दिख रहा है यहाँ पे -1 डाला, ये x² है, यहाँ पे -1 का स्क्वायर किया, ये x³ है तो -1 का क्यूब किया, ये x⁴ है तो -1 के ऊपर 4 किया। यानी जहाँ जहाँ x है उसके जगह पे -1 डालो, जो पावर है वो पावर भी पुट करो, इतना काम कर लो। फिर उसके बाद देखो, दिमाग चलाओ कि -1 के ऊपर इवन पावर है तो क्या लिखोगे, +1। -1 के ऊपर ऑड पावर है, क्या लिखोगे, -1, है ना, क्योंकि ये सिंपल तरीका है। ऑड नंबर है -1 लिखो, इवन है प्लस लिखो, समझे आप? लेकिन आप ऐसे करते -1 इंटू -1 इंटू -1, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, फिर प्लस इंटू माइनस में टाइम लग रहा है ना, रिजल्ट वही आएगा लेकिन इस टाइम कंज्यूमिंग है। माइनस इंटू माइनस प्लस, फिर प्लस इंटू माइनस माइनस, है ना। अब मान लीजिए -1 के ऊपर अगर रहता ये 31, फिर क्या करते? अब -1 आप कितनी बार लिखते हैं? 31 टाइम्स लिखते हैं, काफ़ी लेंदी हो जाता। तो ये मेथड आपका काम हुआ ना कि -1 के ऊपर अगर ऑड है तो सीधा डायरेक्ट आंसर -1 होगा, और -1 के ऊपर अगर इवन है यानी दैट इज इवन नंबर है, क्योंकि 2 से डिविजिबल है ये, इसलिए इवन है, तो ये रिजल्ट क्या होगा, +1, है ना आसान, समझे? तो इसलिए ये याद रखना, -1 के ऊपर अगर इवन पावर है तो +1, -1 के ऊपर ऑड पावर है तो यहाँ पे -1, ये आपका +1, ये आपका प्लस इंटू माइनस इंटू होगा तो -1, और ये प्लस
अभी कट करते चलो, +1 -1 कट किया, +1 -1 कट गया, अरे इसका तो कुछ कटिंग के लिए कुछ है ही नहीं, तो यानी 1 तो लेफ्ट हो गया, फिर तो नॉट इज इक्वल टू 0 आया, तो रिमाइंडर इज नॉट 0 है, रिमाइंडर 0 नहीं आया है ना, तो हम क्या बोलेंगे x+1 इज नॉट द फैक्टर ऑफ दिस px। क्लियर है? चलो तीसरे पॉलिनोमियल पे चलते हैं। x⁴ 3x³ + 3x² + x + 1 है, वी डिवाइड बाई x+1 यानी x+1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1, राइट, इज पुट इन दिस px। आप देखिए यहाँ पे हमने पुट किया, -1 4 है, 3 इंटू -1 का क्यूब + 3 इंटू -1 का स्क्वायर है ना, प्लस माइनस इंटू किया, यहाँ पे 1 -1 के ऊपर इवन पावर 1 हो गया, यहाँ पे है ना ऑड पावर यानी -3 होगा, क्योंकि 3 से -1 मल्टीप्लाई -3, यहाँ पे 3 इंटू 1 होगा, बिकॉज -1 के ऊपर इवन पावर है यानी +1 होगा, 3 इंटू 1 3, और ये -1 और ये प्लस, अब ये -3 + 3 कैंसिल, -1 + 1 कैंसिल, 1 इज लेफ्ट है ना, तो 1 इज लेफ्ट यानी नॉट इज इक्वल टू 0 आया, तो रिमाइंडर इज नॉट 0। ये सब लिखना है स्टेप जैसे मैंने लिखा है ना, कुछ भी शॉर्टकट मत करना, जितना मेथड लिखता हो उतना ही लिखना है ना, स्टेप्स। नाउ देयरफॉर x+1 इज नॉट द फैक्टर ऑफ px, and that px is what? x⁴ + 3x³ + 3x² + x + 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। ये रहा पॉलिनोमियल्स x³ - x² माइनस ब्रैकेट के अंदर 2 + √2 x + √2। आपको वी हैव टू डिवाइड बाई x+1, x+1 इज इक्वल टू 0 यानी x इज इक्वल टू -1 इज पुट इन दिस px। यहाँ पे x की जगह पे -1 लिखेंगे, -1 का क्यूब बिकॉज x³ है, फिर माइनस, फिर x की जगह पे -1 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे माइनस, फिर ब्रैकेट के अंदर 2 + √2, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस डाल है ना, बिकॉज x इज माइनस, इसलिए यहाँ पे -1, फिर +√2, यहाँ पे -1 होगा, ये -1 का स्क्वायर किया तो +1, और बाहर यहाँ पे माइनस है इसलिए -1 हो जाएगा, ये माइनस और ये ब्रैकेट के बाहर इधर भी माइनस है, तो ये दोनों पहले मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ भी बच्चे घबरा जाते हैं, अरे करिए क्या, अरे यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस, तो पहले माइनस इंटू माइनस का काम कर लो ना, तो क्या बन गया, प्लस बन गया ना, ये देखो प्लस बन गया ना। अब प्लस जो है ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो ये भी 2 है, ये √2 है, तो यानी 2 + √2 हो गया, और दिस इज √2। अब फाइनली अब आप देखो माइनस माइनस ऐड होगा तो -2 होगा, ये आपका +2 होगा, और ये √2 और ये √2 इज लेफ्ट, तो यानी ये तो कैंसिल हो गया, 2√2 यानी √2 दैट इज 2√2 यानी नॉट इक्वल टू 0 आया, रिमाइंडर इज नॉट 0, therefore x+1 is not the factor of px। px क्या है, x³ - x² and this is minus ब्रैकेट के अंदर 2 + √2 into x + √2 हो गया ना आंसर। तो प्रैक्टिस करो, राइट, अब इजी लगेगा है ना। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को समझ लीजिए। यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। px एक पॉलिनोमियल है 2x³ + x² - 2x - 1, और gx एक पॉलिनोमियल है x + 1। हमें क्या करना है, क्या gx इस px का फैक्टर है, मैंने मतलब कि gx एक पॉलिनोमियल है, तो अगर ये x + 1 इसका फैक्टर है क्या, तो कंसेप्ट वही है प्रीवियस जैसा ही है। इफ gx इज ए फैक्टर ऑफ px, then if we divide px by gx, remainder must come 0। Example, if we say that ये देखो 2 is a factor of 12, then 2 can divide 12, remainder must come 0। क्या, जैसे 2 6 12, रिमाइंडर आया 0, तो हम क्या बोलेंगे, 12 का जो है 2 फैक्टर है, क्योंकि 2 ने 12 को डिवाइड किया और रिमाइंडर 0 ला दिया, बस इतना ही छोटा सा काम। यानी उस हिसाब से x + 1 जो है इसको डिवाइड करेगा और इसको अगर 0 ला दिया है ना, तो x + 1 जो है फैक्टर होगा px का। तो यानी रिमाइंडर थ्योरम की मदद से आप क्या करोगे, आप x + 1 इज इक्वल टू 0 लिखो, x इज इक्वल टू -1 लिखो, फिर यहाँ पे -1 डाला, यहाँ पे 2 -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर माइनस 2 और माइनस ब्रैकेट के अंदर और -1, क्या कि जहां जहां पे तुमको x दिख रहा है, यहाँ 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 है ना, उस सब जगह पे क्या पुट किया हमने, है ना, -1 ही पुट किया ना, दिख रहा। तो यानी ये क्या हो जाएगा, आपका -1 होगा, लेकिन 2 मल्टीप्लाई हुआ तो -2 हो गया, ये आपका +1 हो गया, ये आपका माइनस माइनस प्लस हो गया इसलिए +2, और ये -1, ये आप देखो -2 + 2 कैंसिल, +1 -1 कैंसिल, आ गया 0। तो यानी क्या कहेंगे,
यहाँ रिमाइंडर जो है 0 आ गया, तो यानी gx इज अ फैक्टर ऑफ px कहलाएगा। फिर चलो दूसरा क्वेश्चन देखो, px इज द पॉलिनोमियल x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, gx इज x प्लस 2, तो इट इज डिवाइडेड बाई x प्लस 2, यानी x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू -2। अब यहाँ पे x की जगह पे -2 डाला, तो -2 का क्यूब प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 एंड दैट प्लस 1। ये -2 का क्यूब होगा तो -8 होगा, ये 4 होगा बिकॉज -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 एंड 4 3 जा 12, 3 2 जा -2 है यानी -6 आ गया एंड ये प्लस 1। अब ये 12 है, ये -8 है, क्यों ना पहले ये काम कर ले। ये कितना आ गया 4, ये -6 है, ये +1 है, इसको काम करें तो -5 सब्ट्रैक्शन होगा 4 एंड -5 है सब्ट्रैक्शन होगा -1, 0 के इक्वल नहीं आया, तो देयरफॉर gx इज नॉट द फैक्टर ऑफ px। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को समझ लो, px इज अ पॉलिनोमियल है x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 6, gx इज पॉलिनोमियल है x माइनस 3, इट इज डिवाइडेड बाई x माइनस 3 यानी x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 लिखना है। अब x इज इक्वल टू 3 पुट इन px, तो 3 का क्यूब आएगा -4 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 6, ये 3 का क्यूब कितना आएगा 27, ये 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 4 जा 36, ये 3 प्लस 6 9 हो गया, 27 माइनस 36 आप देख के चलो बच्चे, ये कितना आएगा, ये आपका -9 आया और ये +9, तो कितना आ गया 0। तो आप क्या बोलोगे दैट इसका फैक्टर कहलाएगा, हियर रिमाइंडर इज 0 है ना, देयरफॉर gx x माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ px। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को समझो, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो इसमें ये कह रहा है कि x माइनस 1 फैक्टर है, तो यानी x इज इक्वल टू 1 डालेंगे और वो रिजल्ट जो पॉलिनोमियल का वो 0 के इक्वल आएगा। तो px ये पॉलिनोमियल है x स्क्वायर प्लस x प्लस k, यहाँ पे x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px कहा जा रहा है, यानी x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, तो यानी ये x इज इक्वल टू जो 1 है राइट, ये x के जो पॉलिनोमियल के रिस्पेक्ट में है वहां पे पुट करेंगे तो रिजल्टेंट 0 आएगा है ना, मस्ट बी 0 राइट। ये लाइन लिखना है p1 इज इक्वल टू 0 मस्ट बी 0 वैल्यू कम्स, तो यानी जो p1 है यानी ये जो 1 का स्क्वायर होगा ये 1 होगा और ये जो k होगा, यहाँ पे जो p1 इसके जगह पे 0 लिख सकते हैं ना, तो पहले आप लिखे रहोगे तब ना आप यहाँ पे 0 सब्स्टिट्यूट करोगे, p1 इज इक्वल टू यहाँ पे 0, तब ना आपका ये इक्वेशन जो है बनेगा k के रिस्पेक्ट में, समझे आप। इसलिए आदत डाल लो जब ऐसा हो कि अगर x माइनस 1 अगर फैक्टर है तो यानी x इज इक्वल टू 1 फिर p1 इज इक्वल टू 0 लिख लो, फिर p1 के रिस्पेक्ट में ये, फिर नेक्स्ट p1 के जगह पे यहाँ पे 0 और फिर ये इक्वेशन जो है आपका 1 प्लस 1 क्या हो गया 2 प्लस k और k इज इक्वल टू आपका -2 आ गया, k का भी आंसर आ गया। समझे आप, इधर कुछ नहीं लिखे रहोगे तो समझ में नहीं आ रहा k का आंसर क्या लाए, समझे आप, इसलिए ध्यान देना ऐसे काम करने पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट काम क्या है, px के रिस्पेक्ट में पॉलिनोमियल है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस √2, x माइनस 1 कह रहा है, फिर से देखो फैक्टर, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 यानी p1 इज इक्वल टू 0 विल कम, यानी p1 ये इक्वल टू 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस √2, ये आया आपका 2, ये आया k और ये रहा √2। अब देखो बच्चे ये 2 है ये √2 है, तो ये तो ऐड तो होने वाला है नहीं, अब नहीं है तो भाई उसको 0 के उधर भेज दिया जाए है ना, तो आपका ये प्लस है ये प्लस है तो दोनों का साइन बदल जाएगा है ना, यही आंसर होगा -√2 एंड -2। नेक्स्ट इज थर्ड क्वेश्चन, px इज kx स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1 है, कह रहा है x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px यानी x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 1 यानी p1 इज इक्वल टू 0 विल कम। अब ये p1 यानी इक्वल टू k इंटू 1 का स्क्वायर माइनस √2 इंटू 1 प्लस 1, यहाँ पे आया k, ये रहा -√2 और ये रहा +1। अब ये जो -√2 और ये जो +1 है ये जो रिमेनिंग है ये 0 के उधर लेफ्ट साइड में नेक्स्ट साइड जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये इस तरह से लिखो, इसको फ्लिप कर दो, अगर होल पार्ट अगर फ्लिप करे तो साइन किसी का नहीं बदलेंगे, ये इधर जा रहा है ये इधर जा रहा है, तो नो नीड टू चेंज द साइन। अब देखो अब ये k इधर है, अब ये पार्ट जो है कुछ है ना रिमेनिंग, ये जो पार्ट आप उधर शिफ्ट कर रहे हो तो आप तब साइन चेंज करना है ना, -√2 प्लस √2 हो गया प्लस 1 -1 हो गया और हो गया आंसर, k इज इक्वल टू √2 -1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 समझ लीजिए,
पी एक्स एक पॉलिनोमियल है, के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के, x माइनस वन इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स कह रहा है, x माइनस वन इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, p1 यहाँ पे 0 डालना है, 0 विल कम्स, तो p1 यानी k इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस k, ये बना क्या k, ये बना आपका -3 और ये रहा k प्लस k क्या बन गया 2k माइनस 3, यानी माइनस 3 को उधर शिफ्ट करो +3 यानी k इज इक्वल टू 3/2, ये हो गया आपका k के रिस्पेक्ट में आंसर्स। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो बच्चों अब आप समझ के लो क्वेश्चन नंबर 4 फैक्टराइज। ये जो मेथड मैं इसमें काफ़ी एक सिंपल मेथड सिखाऊंगा जो आपको ये इस टाइप्स के क्वाड्रेटिक टाइप के जो पॉलिनोमियल्स हैं उसको फैक्टराइज करना बहुत इजी हो जाएगा। इसमें बच्चों लोग को थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन आप काफ़ी सिंपल एंड ईजी तरीके से समझो। पहले तो फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर डालो, राइट। तो ये तो जानते ही हो, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना है 12x²। अब ये 12x² जो आपने यहाँ लिखा, यहाँ पे आप क्या करिएगा 12 का फैक्टर लीजिए, जो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। अब आपके पास जो 2 2 एंड जो 3 आए हैं वो इस तरह से लेने हैं, अरेंजमेंट करने हैं कि ये मिडिल टर्म जो -7x है इसके इक्वल में आ जाए। तो -7x को हम अगर देखें तो यहाँ से ये 2 2 को अगर 4 एक साथ लें और ये 3 लें तो 4 और 3 को अगर लिया जाए नंबर तो हमारा -4x और -3x हमने सोचा। तो -4x एंड -3x अगर हमने सोचा तो इससे हम रिलेटेड दो चीज पहले काम करेंगे, ये हम दोनों को ऐड करके देखेंगे या सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे कि ये मिडिल टर्म के इक्वल है या नहीं है। तो मैंने सोचा कि -4x -3x जो लिया था पहले इसको ऐड कर देते हैं, -4x -3x को ऐड किया तो -7x आ गया। तो जब आ गया माइनस ऐड करने से तो हम फिर आगे फिर एक दूसरा स्टेप देखेंगे कि -4x और -3x का इंटू जो है क्या ये 12x² आ रहा है। तो -4 और -3 इंटू हुआ तो +12 हो गया, x और x इंटू हुआ तो x² हो गया, यानी ये तो काम सही है हमारा, 12x² सही है। तो यानी 12x² जब आ चुका है और ये आपका प्रोडक्ट 12x² है तो फिर हम आगे का कैलकुलेशन कुछ इस तरह से करेंगे, दैट इज 12x² और -7x के जगह पे -4x एंड -3x को राइट लिख दिया। अब ये -4x और -3x को जब हमने लिखा -7x के जगह पे तो यहाँ से हम ये कॉमन लेंगे। अब ये इस दो के इस रिस्पेक्ट में जब कॉमन लेंगे तो हमें क्या दिखेगा कि ये 12 है ये 4 है पहले। तो 12 एंड 4 में जो स्मॉलेस्ट में जो है नंबर्स जो कॉमन दोनों में है वो नंबर आप ढूंढेंगे। तो 12 अगर आप लेते हो कॉमन तो 12 इसमें तो नहीं है, लेकिन 4 अगर आप लेते हो तो 12 में भी है और यहाँ 4 में भी है, इसलिए 4 को ले लिया। साथ में हमने देखा कि x है और ये x² है, तो इस दोनों में स्मॉलेस्ट नंबर कौन है x ना, है ना, x का डिग्री मतलब x का पावर है ना, ये 1 है तो x को कॉमन लीजिए, x² को कॉमन नहीं लेना है, यानी x² और x में जो छोटा है उससे कॉमन लेना है, ठीक है। तो यानी और 12 एंड 4 में जो स्मॉलेस्ट कॉमन है उसे लेना है, बात है समझ में। तो यानी 4x कॉमन आ गया। तो अब ये 12x² में से अगर तुमने x² का x बाहर है तो x लिखना पड़ेगा और 4 3 जा 12 होता है ना, क्योंकि जब 12 है तो आप ये देखोगे जब 12 का आपने 4 ले लिया है तो 4 से आप मतलब मल्टीप्लाई करो तो क्या बचे 3, तो 3 यहाँ पे लिख देना है ना, मतलब 4 3 जा 12, यानी 4 का टेबल पढ़ना जिसमें आया 12 उसमें यहाँ पे लिख देना, ठीक है। अब ये 4x से पूरा बाहर है तो यहाँ पे -1 रहेगा। अब ये कहता है कि ये सेम चीज यहाँ होना चाहिए, ये रूल कहता है ये सेम चीज यहाँ होना चाहिए ताकि इस चीज के लिए -3x + 1 में से राइट आप क्या कॉमन लोगे कि 3x - 1 हो जाए, ऐसा है रूल। -3x + 1 से क्या कॉमन लोगे कि 3x - 1 हो जाए, तो यही चीज वापस पहले ही लिख दो, 3x - 1 पहले ही लिख दो, टेंशन नहीं खत्म हो जाएगा, है ना। तो 3x - 1 पहले लिख दिया। अब देखा कि ये 3x है, यहाँ -3x है, यहाँ पे 3x है, यानी बाहर -1 कॉमन लिया गया है, बात समझे आप। तो -1 जैसे आप कॉमन लिया जा चुका है तो इसमें मल्टीप्लाई करके देख लो, ये आपका देखो -3x है, ये -1 ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई हो तो +1 हो गया। तो यानी आपका रिजल्ट के अकॉर्डिंग ये 3x - 1। अब आप देखोगे ये दोनों में कॉमन है, कॉमन ले लिया, ये 4x लेफ्ट और ये -1 लेफ्ट, तो हो गया ना 3x - 1 एक ब्रैकेट के अंदर और 4x - 1 दूसरे ब्रैकेट के अंदर। यानी जो क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल है
राइट, उसके हमने क्या देखा, फैक्टराइज किया, यानी इसके फैक्टर में इसको चेंज किया। तो जब 2 आपका देखोगे डिग्री है ना क्वाड्रेटिक का, तो आपको 2 ही फैक्टर मिलेंगे। ये रूल कहता है, समझे कि नहीं, कि अगर 2 अगर है डिग्री तो 2 फैक्टर होंगे, और अगर 3 रहेंगे तो 3 फैक्टर होंगे। तो 3 वाला नेक्स्ट क्वेश्चन में है, क्वेश्चन नंबर 5 में है। तो अभी फिलहाल आप क्वाड्रेटिक वाला समझ रहे हो, तो क्वाड्रेटिक वाले का रूल ऐसा ही होता है, समझे कि नहीं, ठीक है। और एक में राइट ए स्क्वायर माइनस 2b प्लस बी स्क्वायर जैसा भी करके भी करते हैं, राइट। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म मल्टीप्लाई करके काम भी बन गया आपका, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 समझते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 है। फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई किया, आया 6x स्क्वायर, 6 का फैक्टर लिया 2 and 3। अब 2x प्लस 3x को ऐड करके देखें तो 5x ही आता है, लेकिन क्या 5x है मिडिल टर्म, दिखा नहीं। अब क्या करें भाई, अब तो प्रॉब्लम में आ गए फिर हम लोग, है ना। ऐड करके तो काम बन नहीं रहा, तो फिर दिमाग चलाना, ये जब एक नॉट इक्वल टू मिडिल टर्म आ रहा है तो एक और दिमाग लगाना, ये 6x स्क्वायर जो है इसके 6x और x भी तो फैक्टर हो सकते हैं, है ना। तो ये काम से तो ये इससे तो काम बन गया आसान, है ना। 6x प्लस x को ऐड किया तो 7x आया, इक्वल टू मिडिल टर्म आया। इसका प्रोडक्ट निकाला 6x इंटू एक्स तो 6x स्क्वायर आया। तो प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट टाइम लास्ट टर्म के इक्वल ही आ रहा है ना। तो जब ऐसा हो रहा है तो यानी ये काम पहले ये सब कर लेना है, तब ये काम करना है, समझे कि नहीं। तो ये आप पहले इधर साइड में इधर कर लो, है ना, फिर ये नीचे लिखो, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप भी इधर साइड है, राइट, आप इधर पहले भी लिख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे। अब उसके बाद ये फर्स्ट काम जो आपका है ये 6x प्लस एक्स दैट इज 7x, है ना, और 6x इंटू एक्स 6x स्क्वायर जब सही है तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया 6x प्लस एक्स 7x के जगह पे। अब यहाँ पे हमने कॉमन लेना है, ध्यान से देखो, कॉमन लेना है। यहाँ पे बच्चे घबराते हैं, घबराने का सर तो ऐसे ट्रिक से समझो ना। देखो ये 2 है 6 है, स्मॉलेस्ट नंबर जो कॉमन दोनों में है वो क्या है 2 है। एक्स स्क्वायर और एक्स में छोटा कौन है x, वो बाहर है। तो अब बचा हुआ है 2x स्क्वायर का 2x तुम बाहर ले लोगे तो x ना बचेगा, और 6x है और इधर 2x है तो 2 का टेबल पढ़ो तो 2 3 जा 6 होता है तो 3 यहाँ लिख दो, है ना, और x तो पहले से ही बाहर है, समझे कि नहीं। जब x प्लस 3 ये सेम जो है कहता है कि ये इधर भी होना चाहिए तो पहले इसी को लिख दो क्योंकि इसके लिए है ना। अब यहाँ पे देखो ये x प्लस 3 है, ये x है, तो इसलिए यहाँ पे 1 जो है एक लिख दो बाहर ब्रैकेट के बाहर, है ना, ताकि 1 कॉमन इसमें दिखे। अब उसके बाद x प्लस 3 इस दोनों में है कॉमन, इसलिए बाहर लिखा। ये 2x लेफ्ट और ये 1 लेफ्ट हो गया 2x प्लस 1, ये इसके फैक्टर हो गए, यानी 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 के फैक्टर x प्लस 3 एक ब्रैकेट के अंदर 2x प्लस 1 अनदर फैक्टर। नेक्स्ट देखिए थर्ड क्वेश्चन है 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 है। रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म मल्टीप्लाई किए, कितना आ गया माइनस 36x स्क्वायर। अब 36 का है ना नेगेटिव है तो यानी ऐसे नहीं नेगेटिव का फैक्टर लेंगे, आप 36 नंबर का फैक्टर लेंगे। 2 18 आया, 2 9 आया, 3 3 आया, तो अब आपके पास जो नंबर है वो है तुम्हारा 5x है। तो आप इसमें से नंबर ढूंढोगे राइट इस तरह से। तो मैंने 2 2 जा 4 एंड 9 यानी 9 एंड 4 सोचा, लेकिन अगर तुम ऐसे सोचते 2 2 जा 4 4 3 जा ऐसा 12, 2 2 जा 4 4 3 जा 12 एंड 3, तो 12 एंड 3 में काम बनेगा क्या, है ना। 12 प्लस 3 को ऐड करेंगे तो 15 आएगा, 12 माइनस 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 आएगा, तो काम बना नहीं। तो ये काम आपको सोचना पड़ेगा, है ना, किससे आएगा। तो प्रैक्टिस करोगे तो फटाफट दिमाग में चलेगा। अब जैसे ऐसे सोच लिया 3 2 जा 6 एंड 2 3 जा 6, तो 6 6 से भी नहीं बना क्योंकि ऐड किया तो 12 सब्ट्रैक्ट किया तो 0, तो इसलिए हमें 2 2 जा 4, है ना, और 3 3 जा 9, तो 9 एंड 4 ही सोचेंगे तो ये हमें नंबर यहाँ पे राइट सब्स्टिट्यूट करना आसान हो जाएगा। तो 9x माइनस 4x 5x सही है ना, और 9x इंटू माइनस 4x माइनस 36 स्क्वायर ये भी सही है, सेकेंड स्टेप भी, है ना। तो अब हम जरा ये काम जब हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप में, तो अब सेकेंड स्टेप का काम चलेगा। सेकेंड स्टेप ये कहता है कि आप 6x स्क्वायर जो ये है ये एज इट इज लिखो, ये एज इट इज लिखो, इसमें कोई चेंज नहीं। यहाँ और ये दोनों सेम है, बस बदलाव यहाँ है, यहाँ बदलाव है। तो ये बदलाव जो है ये किसके लिए है 5x के लिए है, 5x के लिए 9x माइनस 4x लिख दिया। अब इस दोनों से कॉमन ले लीजिए,
है ना। कॉमन आपको बताया हूँ 6 और 9 में जो स्मॉलेस्ट नंबर जो है दोनों में जो कॉमन है दैट इज 3 है, तो 3 को लिया हमने बाहर, तो यानी हमें एक्स भी तो लेना पड़ेगा कॉमन, क्योंकि एक्स स्क्वायर है एक्स है तो एक्स कॉमन। तो अब जब 3x कॉमन है तो 6x स्क्वायर का 2x लेफ्ट होगा, है ना, बिकॉज 3 2 जा 6x स्क्वायर होता है। फिर यहाँ पे देखिए 3 3 जा 9 है ना, nx, तो यानी 2x प्लस 3। अब क्या सीखा है, 2x प्लस 3 सेम लिखना, 2x प्लस 3 पहले सेम लिख देना। फिर उसके बाद -4x को देखना और इसको देखना। तो जब आप देखो ये 2x है और इसलिए -2 बाहर है ना, -2 2 जा ऐसा 4 है ना, इसे समझा आप। इसलिए ये लिखे रहोगे तो पता से आपको समझ में आ जाए क्या कॉमन लिया गया है ना। इसको और इसको देखना, ये -4x है, ये 2x है, अब इसलिए -2 बाहर है, तब ना -2 × 2 -4x है, राइट। और ये -2 इसमें +3 में मल्टीप्लाई हो तो -6 है, इसलिए आप 2x + 3 आप कॉमन ले लिए तो बचा हुआ 3x - 2 ये आंसर हो गया। ठीक है, समझा कि नहीं, प्रैक्टिस करो इसको नोटबुक में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे समझिए। 3x² - x -4 है, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया -12x²। अब 12 का फैक्टर लिया, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। अब आपके पास -x है तो क्या किया जाए, 4 और 3 को लिया जाए, -4x + 3x लिया, -4x + 3x सब्ट्रैक्शन किया तो -x आया, मल्टीप्लाई किया -12x² तो सही है। सेकेंड स्टेप पे चलते हैं, 3x² और ये जो है और ये जो है, मतलब फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म को एज इट इज लिखते हैं, और मिडिल टर्म जो है आपका -x उसके जगह पे -4x + 3x लिखा। अब यहाँ से हमने इसमें कॉमन देखा तो मुझे 3 और 4 है तो डिजिट तो कॉमन नहीं है, ये वेरिएबल कॉमन है क्या, हाँ है, x² और x है, स्मॉलेस्ट x है, कॉमन ले लिया 3x - 4 इस ब्रैकेट के अंदर, ये सेम चीज यहाँ लिख दिया और देखा कि यहाँ दोनों में कॉमन तो +1 है तो +1 रहने दिया। अब 3x - 4 दोनों में कॉमन है तो लिख दिया, और ये x लेफ्ट और ये +1 लेफ्ट, हो गया आंसर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। नाउ बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 को समझ लो। लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.4 का, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। बच्चे लोग इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं कि किस तरह से फैक्टराइज करना है जब क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो जब क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है तो उसको फैक्टराइज करने के लिए मैंने यहाँ पे 2 मेथड लिए हैं, है ना बच्चे। तो दोनों मेथड आप सीख लो, जो आपको ईजी लगे, है ना, वो आप फॉलो करिए। देखिए आप यहाँ पे मैं पहले इजी मेथड से समझा रहा हूँ, है ना, शॉर्ट मेथड है। तो देखिए x³ - 2x² - x + 1 है, फैक्टराइज करना है। अगर ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो समझ के लो 3 फैक्टर होंगे ही होंगे। अब देखिए जो कांस्टेंट टर्म है, जो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है ना, उसके आप क्या करना है, राइट, उसके फैक्टर पहले सोचना है। तो एज इट इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल सो द 3 फैक्टर्स विल राइट कम फॉर द गिवन पॉलिनोमियल, सो मैंने लिखा है। तो फर्स्ट वी चेक फैक्टर्स ऑफ कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म्स के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, +1 -1 हो सकते हैं, +2 -2 हो सकते हैं। तो यानी आपको क्या करना है, ये x जहां जहां दिख रहा है उसके जगह पे +1 डालना है, -1 डालना है, +2 डालना है, -2 डालना है, ये आपको आइडिया मिल जाए कि क्या डालें। तो ये कांस्टेंट टर्म का जो फैक्टर होगा ना, उसी में से कोई ना कोई एक नंबर होगा जो इस पॉलिनोमियल को 0 बना देगा, ऐसा रूल है। तो आप देखेंगे ये सब जो है ये ज़्यादा राइट मतलब प्लस भी है माइनस भी है, तो क्यों ना सबसे शुरुआत 1 से किया जाए। तो ज़्यादातर 1 होगा, -1 होगा, +2 होगा, -2 होगा, इसी में आंसर आ जाता है, समझे कि नहीं। तो यहाँ हम 1 से शुरू करते हैं। यहाँ पे P1 डाला तो ये 1 का क्यूब, ये आपका -2 × 1 का स्क्वायर होगा, ये 1 का क्यूब, ये -2 × 1 का स्क्वायर हो गया। यहाँ पे x के जब पे आपने 1 डाला तो यहाँ बाहर माइनस, इसलिए -1 हो गया, और ये +2 हो गया। अब ये 1 हो गया, ये आपका -2 हो गया, ये -1, ये +2, ये +1 -1 कैंसिल, -2 +2 कैंसिल, 0 आ गया। तो जब 1 डालने से 0 आ गया तो यानी x - 1 जो है इसका फैक्टर होगा, समझ लेना। अगर 1 डालने से 0 आया तो इसका ठीक नेगेटिव वे में लेके, है ना, 1 डालने से हमें 0 आया है, यानी x - 1 जो है इसका फैक्टर गिवन पॉलिनोमियल का एक होगा। ठीक है, अब जब एक फैक्टर आ गया तो बच इनके बाकी के बच के 2 फैक्टर, तो 2 फैक्टर के लिए तो आप मेहनत कर लो। देखो सबसे आसान तरीका ये है कि आप जो डालने से आपको 0 आया है ना वो लिखो, और ये बड़ा सा ऐसे लाइन दो, ऐसे, और ये लाइन दे दिया, ठीक है ना, ये लाइन और ये लाइन दे दिया, ऐसे कर, समझे, ये लाइन दिया और ये लाइन दिया, ठीक है।
और अब देखो यहाँ पे जो पुट करने से हमें है ना 0 आया है वो यहाँ पे लिख दिया। और फिर ये जो कॉफिशेंट है ऑफ एक्स क्यूब, यानी जो जो कॉफिशेंट है ना उस सब को पहले लिख डालो। कॉफिशेंट ऑफ, देखो कॉफिशेंट ऑफ एक्स क्यूब क्या है 1 है, लिख दिया। कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है -2, लिख दिया। कॉफिशेंट ऑफ एक्स क्या है -1, लिख दिया। और जो कांस्टेंट टर्म है यानी वो लिख दिया। बात समझे आप? यानी पहला काम क्या करना है, राइट, ये 1 इस तरह से लाइन दिया ये, और यहाँ पे सभी के कॉफिशेंट को लिख देना और जो कांस्टेंट टर्म है वो भी लिख देना है। ये जब लिख दिया तो आप क्या करो, ये जो ये जो 1 जो आया आपका उसको आप एज इट इज नीचे आप लिखो, लिख दिया। अब ये 1 से ये 1 को मल्टीप्लाई करो, ये 1 से ये 1 को मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आंसर आएगा 1 ही ना आएगा। तो इस -2 के नीचे आप 1 को लिख दो, इस दोनों को फिर ऐड करो। तो -2 और +1 ऐड होगा तो कितना आएगा सर -1 होगा ना, क्या, क्योंकि -2 +1 जब ऐड होगा तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। सब्ट्रैक्शन होगा तो यानी दैट इज ये -1 आंसर आया। अब ये -1 में ये 1 मल्टीप्लाई, यानी ये मल्टीप्लाई के लिए, बात समझा आप, ये वाला नीचे आ गया, फिर ये मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया, ये दोनों को ऐड कर दिया। ऐड करने पे आया -1। अब ये -1 इस 1 के साथ इंटू होगा तो कितना आएगा, ये 1 के साथ तो -1 आया। फिर यहाँ पे -1 इसके नीचे लिखा, फिर ये दोनों इधर वाला ऐसे ऐड होता है, ऐड होता है, ध्यान से सुना, इसलिए यहाँ पे मैंने लिख दिया ऐड। अब ये -1 ऐड हुआ तो -2 आ गया। फिर ये -2 इधर 1 के साथ इंटू किया तो कितना आएगा -2 यहाँ पे आएगा। अब ये +2 और ये -2, रिजल्ट 0। और ध्यान देना कांस्टेंट टर्म का नीचे जो है ये, मतलब ये जो कांस्टेंट टर्म का जो एडिशन है बच्चे, ये और ये ऑलवेज 0 होना चाहिए, रूल कहता है। अगर 0 नहीं है तो इधर आपने कुछ न कुछ गड़बड़ किया है, समझे आप, ये समझ देना 0 आना ही चाहिए। 0 नहीं आया यानी कुछ गड़बड़ है, वापस रीचेक कर लो, राइट। अब देखो कि ये जो 1 है ये x² का कोफिशिएंट लेना है। जो भी 1, अगर -1 होगा तो -x² लिखेंगे, समझे आप, क्योंकि x³ नहीं लेना आप, x³ अब नहीं लेना, क्योंकि एक फैक्टर x-1 हो चुका है। अभी आपको दूसरा फैक्टर, 2 फैक्टर और जानना है। तो आपको क्या करना है, राइट, ये जो 1 जो आया, ये जो 1 है ये x² का लेना है। ये जो -1 है ये x का कोफिशिएंट आएगा, और फिर उसके बाद जो बच गया ये रहा यहाँ पे, है ना, -2। अब ये जो px पॉलिनोमियल है दैट इज x³ - 2x² - x + 2, इसको एज इट इज लिखा। अब इसके राइट ये आपका जो है 2 फैक्टर हो गए ऐसे, x-1 और ये आपका ये जो x-1 ये, और जो हमें राइट ये जो भी आयाम मिला है उसको यहाँ पे लिखा x² - x - 2। अब ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्म में जो पॉलिनोमियल दिख रहा है इसको तो और फैक्टराइज हो सकता है, ये -2 और ये x² मल्टीप्लाई किया तो क्या है -2x², -2 के फैक्टर -2 and 1 होंगे, -2x + 1। तो यहाँ पे लिखा -x की जगह पे -2x + x, है ना। अब ये दोनों में कॉमन और ये दोनों में कॉमन ढूंढेंगे, ये तो एज इट इज लिखना पड़ेगा x-1, और फिर x-1 लिखा बिग ब्रैकेट के अंदर, राइट। ये x जो है कॉमन लेंगे तो x-2 रहेगा। देखो यहाँ पे आप इसमें से x को कॉमन लोगे बच्चे तो x-2 ही रहेगा ना, क्या, इसलिए x-2 लिखा। और यहाँ ये जो है इसमें तो सेम चीज़ है ना, क्योंकि इसमें 1 ही कॉमन है, x-2 ये यहाँ पे लिख दिया। अब x-2 दोनों में है लिखा, और रिमेनिंग बचा x + 1 ये बिग ब्रैकेट के अंदर। अब फाइनली अब ये फैक्टराइज हो चुका है, तो ये 3 फैक्टर आ चुके हैं, x-1, x-2 और x + 1 हो गया आंसर, समझे। फिर चलो दूसरे क्वेश्चन की तरफ, x³ - 3x² - 9x - 5। अब आपको देखो -5 के जो फैक्टर्स है क्या क्या हो सकते हैं, राइट, +1 -1 हो सकते हैं, +5 -5 हो सकते हैं। तो आप 1 पुट करके अगर देखें तो रिजल्टेंट 0 नहीं आया। देखो 1 पुट किया तो यानी ये -3 × 1 का स्क्वायर, -9 × 1 और -5, ये 1 है, ये आपका -3 है, ये -9 है,
ये माइनस में, आपको 1 जब पुट किया तो सब माइनस में ही है, तो माइनस माइनस जब ऐड होगा ज़्यादा तो ऑब्वियसली 0 तो आएगा नहीं 1 डालने से, है ना, क्योंकि ये भी माइनस है, ये माइनस जब बन जाएगा, क्योंकि 1 डालेंगे तो सब माइनस माइनस में ही रहेगा ना ज़्यादातर। तो जब सभी माइनस में रहेगा तो सब तो माइनस माइनस ऐड होगा, रिजल्ट तो आपको 0 देगा नहीं, यानी 1 डालने से काम बना नहीं। अब जरूर -1 डाल के देखते हैं क्या होता है। तो -1 का ये यहाँ पे होगा, ये क्यूब हो गया, ये -3 इंटू -1 का स्क्वायर हो गया, -9 इंटू -1 हो गया, और ये आपका -5 हो गया। ये -1 का क्यूब किया ये -1 का स्क्वायर किया तो +1 होगा, और -3 मल्टीप्लाई होगा तो -3 हो गया, -9 -1 ऐड हुआ तो +9 हो गया, और ये आपका -5 हो गया। अब देखो ये जो है बच्चे, ये -5, ये -3 और ये -1, ये एक साथ ऐड करो साहब तो कितना आएगा, -9 आ गया कि नहीं। 5 + 3 8, 8 + 1 9, तो -9 आ गया, और ये +9 -9 + 9 0 आ गया। तो यानी -1 डालने से 0 आया है, तो x + 1 होगा। इसे देखना, समझा कि नहीं। -1 जब 0 डालने से 0 आया है तो x + 1 इसका पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। जब एक तो आ गया, बल्कि बाकी के बचे हुए 2 कैसे आएगा। तो आप ये -1 डालने से 0 लिखे ना, या देखिए ये -1, ये ऐसा लाइन दे दिया, ये सभी कोफिशिएंट को की वैल्यू को लिख दिया, क्योंकि x³ का कोफिशिएंट 1 है, x² का कोफिशिएंट देखिए यहाँ पे, x का कोफिशिएंट 1 है, लिख दिया। x² का कोफिशिएंट -3 है, ये देखिए -3 लिखा। फिर उसके बाद x का कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट -9 है, और कांस्टेंट टर्म -5। x का कोफिशिएंट देख रहे हैं -9, कांस्टेंट टर्म -5। ये -1 डालने से 0 आया है, तो -1 यहाँ लिखेंगे। ये x का कोफिशिएंट एज इट इज यहाँ नीचे लिख देंगे, इसको नीचे, है ना, इसके नीचे कुछ नहीं रहता, ये एज इट इज नीचे आता है। फिर ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, -1, इसके नीचे लिखा, ऐड कर दिया, -3 -1 ऐड हुआ, -4 हो गया। फिर -4 इस -1 के साथ इनटू होगा, ये क्या बन गया, +9। अब ये दोनों ऐड होगा, कितना आ गया, -5। फिर -5 इस -1 के साथ इनटू होगा, क्या बनेगा, +5, तो +5 यहाँ लिख दिया। अब -5 + 5 ऐड अप हुआ, देखो कांस्टेंट टर्म आया ना 0, एडिशन। तो ये रूल याद रखना, कांस्टेंट टर्म का जो सम होगा हम हमेशा 0 रहना चाहिए, अगर नहीं है तो कुछ तो गड़बड़ है ऊपर में, समझे कि नहीं, जल्दी चेक कर लेना। अब देखो ये जो है आपका x² का कोफिशिएंट है, ये आपका -4x हो गया, ये आपका -5 हो गया। अब ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया, और स्प्लिट होगा, और कैसे करेंगे, पहले तो हम px जो पॉलिनोमियल है उसको लिख देंगे। इसके ये एक फैक्टर तो है, और ये एक फैक्टर आ गया ऐसा, लेकिन ये फैक्टराइजेशन इसका और हो सकता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड की मदद से। तो x² -5 को मल्टीप्लाई किया तो -5x² हो गया। अब -5x² हो गया, तो अब आप देखो ये जो -5x² जो आया, तो -5x + x है ना, तो -5x + x तो इंटू किया भी बराबर, और -5x + x ऐड किया तो -4x भी आया। तो यानी -4x की जगह पे -5x + x लिखा, इस दोनों में कॉमन x ढूंढा, है ना, तो x - 5 ये सेम चीज पहले लिख दो, राइट। और ये देखो कि इसमें 1 कॉमन है, अब x - 5 दोनों से बाहर लो तो x + 1। अब फाइनली ये आपका आंसर जो है x + 1, x - 5 और x + 1, ये आंसर आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं। x³ + 13x² + 32x + 20 है, तो पॉलिनोमियल्स ये है, लिख दिया। क्वाड्रेटिक तो है नहीं, क्यूबिक है, यानी 3 फैक्टर होंगे। तो आप कांस्टेंट पे ध्यान देना, 20 है तो 20 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, +1, 1 2 4 5 10 20। अगर प्लस है तो माइनस भी साथ में लिख दो, समझे कि नहीं, 1 2 4 5 10 20। अब एज इट इज़ ये एक पूरे पॉजिटिव है, ध्यान से देखिएगा। तो बात यह है, अगर पॉजिटिव नंबर लोगे तो आप कुछ कर ही नहीं पाओगे, मतलब आंसर्स आपको 0 आना ही मुश्किल है। तो नेगेटिव लेके चलना, ये सब आप पॉजिटिव है, ध्यान से देखना। इसलिए एज इट इज़ हेयर पॉजिटिव है, तो सो इफ यू पुट पॉजिटिव नंबर तो 0 किधर से आएगा, सब प्लस 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 रहेगा, तो ऐड करके तो ज़्यादा ही हो जाएगा, समझे कि नहीं। तो आप क्या करिए, राइट, आप माइनस लीजिए। तो माइनस है तो भाई 1 के आगे क्या है ना, माइनस है, और तो -1 से शुरुआत कर देते हैं, है ना। तो x = -1 इन्हें गिवन पॉलिनोमियल्स डाला, तो देखिए -1 का क्यूब होगा, बिकॉज x आपका क्यूब है, तो इसलिए -1 का क्यूब। फिर 13x² है तो 13 × -1 का स्क्वायर, फिर उसके बाद 32
x है इसलिए 32 इंटू -1 है ना, और फिर ये 20। अब देखिए -1 का पावर ऑड है यानी -3, ये -1 का पावर इवन है इसलिए +1, और 13 इंटू हुआ तो यानी 13, 32 से -1 इंटू हुआ तो -32, और ये +20। अब आप देखिए बच्चे ये दोनों को अगर हमने एक साथ पहले ले लिया तो 12 आ गया। इस दोनों को सोचा बच्चे तो था ये आपका कितना आएगा, ये -12 आएगा, बिकॉज 2 से 0 कम करो तो 2, और 3 से 2 कम करो तो 1, और ग्रेटर का साइन दोगे तो -12, तो +12 -12 रिजल्ट इज 0। अब देखो किसके डालने से 0 आया, वो यहाँ पे लिख दो, ये ऐसे लाइन पार लगा दो और एक ऐसे लाइन ले लो, बस इतना काम हो गया। अब ये सब जो कॉफिशिएंट है ना पॉलिनोमियल्स का, वो एक एक करके लिख दो। तो ये x³ का कॉफिशिएंट है, ये x² का है, ये x का है, ये कांस्टेंट है, देख लो। ये देखो x का कॉफिशिएंट है, ये x² का 13 है, लिखा ना मैंने 13 है ना, ये 32 जो है ये x का कॉफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म, कोई दिक्कत यहाँ तक है ना। तो देखो यहाँ तक लिख दिया। अब जो ये 1 है उसको एज इट इज 1 लिख दो, और ये मल्टीप्लाई नहीं आता भाई, किसको नहीं आता ऐसे मल्टीप्लाई, सबको आता है ना। -1 में 1 मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आंसर आया -1, नीचे लिख दिया। इस दोनों को भाई क्या करो, ऐड करो, 13 से -1 ऐड यानी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा यानी 12 आ गया। अब 12 से -1 मल्टीप्लाई होगा तो -12 आएगा। अब 32 -12, देखो 2 - 2 0, 3 -1 2, 20 आ गया। अब 20 से -1 को मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया -20, यहाँ पे आ गया। अब देखो ये 0 आ गया, और क्या रूल सिखाया, कांस्टेंट टर्म हमेशा 0 आता है, 0 आ गया ना, यानी काम बराबर चल रहा है, ठीक है। अब ये आपका x² है, ये आपका x का कॉफिशिएंट है यानी x², ये आपका 12x और ये 20। अब ये जो पार्ट है राइट, इस पॉलिनोमियल्स को लिखते हुए ऐसे लिख दो, ये px हो गया x³ 13x² 32x + 20, ये x+1, और ये दूसरे ब्रैकेट में इसको लिख दो, है ना। अब ये देखा ये तो क्वाड्रेटिक है, ये तो और छोटा होगा, है ना, और छोटा होगा कैसे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का हिसाब किताब से। चलो ये कितना आ गया 20x², 20 यहाँ पे 20 का फैक्टर 2 10 2 5 एंड 5 1, तो यानी 5 2 10 और 2 बिकॉज 12x है तो 10x + 2x। फिर इस दोनों में कॉमन देखा तो x कॉमन है ना, ये एड्रेस लिखेंगे है ना, बिग ब्रैकेट के अंदर, ये दोनों के अंदर हमें x कॉमन दिखा तो x + 10 लिखा, ये सेम चीज यहाँ लिख दो। और फिर इसको देखो तो यहाँ ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट टैली करो, है ना, ये x अंदर है तो इसलिए 2 बाहर है ना, इसलिए 2 हो गया। 2 मल्टीप्लाई करके भी देख लो, 2x + 20 ही आता है, ठीक है। अब x + 10 दोनों में कॉमन है, बाहर ये x इधर, ये 2 इधर, है ना, बिग ब्रैकेट क्लोज। अब फाइनली सब छोटा हो चुका है, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया, x+1 x + 10 x + 2 इज द फाइनल आंसर, ठीक है। सो नाउ द लास्ट क्वेश्चन है इसका, वो भी समझ लो। देखो 2y³ + y² - 2y - 1 है, -1 के फैक्टर क्या होंगे राइट, +1 और -1 ही होंगे ना, तो एक बार 1 नहीं तो -1 डालते हैं, ये -1 है, ये -1 है ना, क्या किया जाता है तो 1 डाल के देखते हैं, है ना। तो 2 ये 1 का क्यूब, ये 1 का स्क्वायर, ये -2 × 1 और ये -1, ये रहा 2, ये रहा 1 और ये -2 है और ये -1 है, ये दोनों इधर 3 और इधर -3, यानी कितना आ गया 0, तो यानी 0 तो आ गया, है ना। तो देखिए ये y के रिस्पेक्टिव पॉलिनोमियल है तो x मत लिख लेना, है ना। y - 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस py। तो अब क्या बता, ये सब जो कॉफिशिएंट है ये लिख दो, ये यहाँ पे 2 लिखो, है ना, नहीं पहले आप ये 1 लिख के ऐसे लाइन दो ऐसे, है ना, ऑफ कॉफिशिएंट लिखो, क्या है 2 लिख दिया, ये क्या है 1 यहाँ पे भी लिख दिया, ये क्या है -2 ये भी यहाँ पे लिख दिया, ये कांस्टेंट टर्म -1 है ये यहाँ पे लिख दिया। अब ये 2 जो है एज इट इज नीचे लिखना, इसको ये मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 2 1 + 2 3 3 × 1 कितना आ गया 3, यहाँ पे आ गया, एडअप किया 1 आ गया, 1 से 1 इंटू किया कितना आ गया 1, नीचे आया, दोनों को ऐड करो 0, और ये x² का कॉफिशिएंट, ये x का कॉफिशिएंट, ये कांस्टेंट टर्म, लेकिन ये तो y के रिस्पेक्ट में चल रहा है पॉलिनोमियल में तो हम y ही लिखेंगे, है ना। तो 2y² + 3y एंड +1। अब ये py जो है पॉलिनोमियल, ये y - 1 दूसरे ब्रैकेट के अंदर 2y² + 3y + 1, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है, ये और आगे छोटा होगा, है ना। तो यानी ये फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म मल्टीप्लाई किया, और ये देखिए 2y² का 2y + y होगा 3y के लिए,
2y कॉमन ले लेंगे तो 2y कॉमन लिया तो दैट इज y प्लस 1 लेफ्ट, ये सेम एज इट इज लिख देना y प्लस 1 और ये जो है यहाँ पे 1 लिख देना। अब y प्लस 1 बाहर 2y प्लस 1 ब्रैकेट के अंदर। सो फाइनली हमारे पास जो सॉल्व वाला जो फैक्टर आ चुका है वो है y माइनस 1, y प्लस 1 एंड 2y प्लस 1, ये आंसर हो गया। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को मैंने एक और अनदर मेथड जो आप लोग को भी स्कूल में सिखाया जा सकता है, इसलिए मैंने राइट ये भी आपको बता देता हूँ। राइट, जैसे ये जो टोटल जो क्वेश्चंस हैं 5 का जो 4 है, इसमें मैंने 2 क्वेश्चंस को इस मेथड से लिया। रेस्ट 2 क्वेश्चंस वो आप लोग भी ट्राई करो, है ना। डिफिकल्ट लगता है तो फिर बताओ मुझे, मैं वो भी बताऊंगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, कॉन्सेप्ट वही है राइट, बस वो डिवीजन एक करना पड़ता है, बस एक नया वो है, मतलब कि 1 डालने से, है ना, ये हमें राइट 0 या -1 डालने से 0 इतना आपको करना ही पड़ेगा। 1 डालने से 0 आया यानी x माइनस 1 इसके फैक्टर होंगे। अब x माइनस 1 से इसको तुम क्या करोगे, डिवाइड करोगे। वी हैव टू डिवाइड px बाई x माइनस 1। तो x माइनस 1 से जब डिवाइड करोगे तो ये मान लो ये डिवाइजर है, ये तुम्हारा डिविडेंड है, तो इधर तुम्हारा क्वोशंट है, नीचे जो आ गया वो रिमाइंडर है। तो x माइनस 1 से डिवाइड करें तो देखोगे रिमाइंडर नीचे 0 आएगा ही आएगा, क्योंकि हम x माइनस 1 को फैक्टर कह रहे हैं। फैक्टर कह रहे हैं तो रिमाइंडर 0 आना ही आना है। ठीक है, तो यानी ये अब देखो x माइनस 1 है तो ये x और ये x क्यूब है, ये पहले एक दूसरे को कंपेयर करेगा। तो ये x सोचेगा मैं अपने आप में क्या मल्टीप्लाई करूं कि x क्यूब बन जाऊं, तो ऑब्वियसली x में मैं x स्क्वायर मल्टीप्लाई करूंगा तभी ना x क्यूब बनेगा। तो ये x स्क्वायर यहाँ पे लिख दिया। अब ये x स्क्वायर यहाँ पे लिख दिया तो ये मल्टीप्लाई जब किया राइट, तो रिजल्ट में राइट ये क्या हुआ, दैट इज ये x स्क्वायर जो है इसमें मल्टीप्लाई होगा तो x क्यूब माइनस, है ना। ये देखो अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो x स्क्वायर और x माइनस 1 ऐसे मल्टीप्लाई कर लेना, है ना। तो ये क्या आएगा, x क्यूब माइनस x स्क्वायर, वो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, x क्यूब माइनस x स्क्वायर, और ये पार्ट हो जाएगा सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन होगा तो जो साइन नीचे है उसका साइन बदलना है, तो प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस। अब ये दोनों कैंसिल हो गया। अब ये देखिए प्लस x स्क्वायर और माइनस 2x स्क्वायर, सब्ट्रैक्शन होगा, माइनस x स्क्वायर आया, ये माइनस x और ये प्लस 2, ये नीचे लिख देना। फिर उसके बाद क्या काम होगा, फिर ये x माइनस 1 सोचेगा कि अभी तक तो रिमाइंडर 0 आया नहीं, अभी और मेहनत करना पड़ेगा। फिर ये देखिएगा ये x और ये माइनस x स्क्वायर है, तो ये x सोचेगा कि इसके जैसा बनना है तो अपने आप में क्या मल्टीप्लाई करें, यानी वो सोचेगा राइट क्या मल्टीप्लाई करें, तो सोचेगा x को ले आते हैं, लेकिन x से भी काम नहीं चलेगा, माइनस x स्क्वायर जैसा बनना है तो मुझे माइनस x को लाना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे देखो माइनस x लिखा है ना, तो माइनस x लिखा है यानी जिससे मल्टीप्लाई करें यहाँ लिख देना पहले, ठीक है, माइनस x लिख दिया। फिर इसके बाद माइनस x स्क्वायर और प्लस x, है ना। ये जो है आपका कहाँ गया, हाँ माइनस जो है माइनस x हमने लिया, है ना, माइनस x स्क्वायर और ये माइनस x। अब उसके बाद ये माइनस x इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस x स्क्वायर एंड प्लस x होगा, माइनस x स्क्वायर एंड प्लस x होगा, ठीक है, प्लस x। और एक मिनट, ये तो सेम ही नीचे आया है ना, बराबर है यहाँ, माइनस x स्क्वायर एंड प्लस x, है ना। ये तो क्वेश्चन नीचे लिया हुआ है, ये माइनस x स्क्वायर ये मल्टीप्लाई करके प्लस x स्क्वायर, है ना। अब उसके बाद साइन चेंज करना पड़ेगा, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल हो गया, ये माइनस 2x आ गया और ये आपका प्लस 2 हो गया। अब फिर ये देखिए अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो फिर x अपने आप में माइनस 2 मल्टीप्लाई करेगा, तो माइनस 2 यहाँ पे लिख दिया, माइनस 2x प्लस 2, है ना, मल्टीप्लाई करके इसमें x माइनस 1 में आप x माइनस 1 में रफ में करोगे, हाँ दिस इज ये आपको इधर साइड में, तो माइनस 2 यानी माइनस 2x एंड प्लस 2, इधर नहीं करना, इधर गंदा दिखेगा, आपको मैं समझाने के लिए आप लिख रहा हूँ, आप लोग को ये साइड में इधर रफ में ऐसे करना है, ठीक है। तो अब देखिए ये जो पार्ट है माइनस 2x प्लस 2 यहाँ पे लिख दिया। अब ये साइन चेंज किया तो ये आपका क्या बना, है ना, प्लस, ये आपका माइनस, ये आपका क्या हो गया, कैंसिल, 0 आ गया। यानी ये px जो पॉलिनोमियल है x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2, उसमें आपका ये x माइनस 1 और ये x स्क्वायर माइनस x माइनस जो 2 है राइट, उसमें अब ये मल्टीप्लाई कर देंगे आगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक स्प्लिटिंग और हो सकता है
तो यानी x माइनस वन, और ये x कॉमन ले लिया, x माइनस टू, इसमें से आपका क्या कॉमन आएगा, है ना, प्लस वन ही कॉमन रहेगा, राइट। फिर x माइनस टू दोनों से कॉमन, फिर x प्लस वन, फिर ये फाइनली x माइनस वन, x माइनस टू एंड x प्लस वन, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से ये काम करना पड़ता है। सो द नेक्स्ट वन जो है इसमें एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5, वहाँ पे ये पॉलिनोमियल्स हमें दिखा, कांस्टेंट टर्म जो माइनस 5 है उसका हमें फैक्टर्स जो है प्लस वन माइनस -5 प्लस और माइनस में 5 दोनों, तो अब -1 है ना करके देखते हैं इसमें क्या आंसर आता है। रिजल्ट 0 आ रहा है ना। -1 का क्यूब, -3 का 1, -1 का स्क्वायर -3 और -1 के ब्रैकेट डाल के स्क्वायर है, -9 ब्रैकेट के अंदर -1 है ना, और -5 ये आपका -1, ये आपका -1 का स्क्वायर +1 होगा, -3 ये आपका माइनस इंटू हुआ तो +9, ये -5, ये आप देखिए -5 -3 -1 -9 प्लस 9 0, यानी x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। फिर x प्लस 1 से इसको डिवाइड करेंगे, तो ये पॉलिनोमियल्स जो है x क्यू माइनस 3x स्क्वायर -9x माइनस 5 को लिखा, फिर x से आप देखो कि x क्यू को देखो, राइट। तो क्या इसमें अपने आप में एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करेगा, तो ये जो एक्स स्क्वायर यहाँ लिख देना है और दोनों में मल्टीप्लाई करके एक्स स्क्वायर, मतलब कि ये जो आपका एक्स स्क्वायर आया वो x प्लस 1 से 1 इंटू होगा, जो मल्टीप्लाई के बाद जो आंसर आएगा एक्स क्यूब है ना प्लस एक्स स्क्वायर, वो यहाँ पे लिख देना है और एक्स स्क्वायर यहाँ पे लिख देना है। अब ये एक्स क्यूब और ये एक्स स्क्वायर, अब ये कैंसिल हो गया, ये माइनस है, ये माइनस है ना, ये साइन चेंज करना पड़ता है, -4x स्क्वायर -9x माइनस 5 जो बच गया उसको नीचे लिखना है। अब उसके बाद ये जो x है ये फिर अपने आप में सोचता है कि मैं अपने आप में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि मैं -4x स्क्वायर बन जाऊँ, तो x जो है ये अपने आप में -4x मल्टीप्लाई करेगा, तो -4x यहाँ पे लिख देना और -4x दोनों में मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देना, तो -4x स्क्वायर और -4x होगा, यहाँ पे आ गया, साइन चेंज कर दिया, ये दोनों कट गया। अब ये -9 और +4 सब्ट्रैक्शन हुआ, -5x -5 जो बच्चा है उसको नीचे ले लिया। अब यहाँ पे -5x, फिर ये x सोचेगा मैं अपने आप में -5 मल्टीप्लाई करूँ तो मैं -5x बन जाऊंगा, तो इसलिए यहाँ पे लिखा -5 दोनों मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे आया -5 ये दोनों साइन चेंज और ये रहा। तो यानी अब ये जो पॉलिनोमियल है इसके ये डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर जो आ गया वो लिखने का नहीं, ये दोनों लिख दीजिए, है ना। डिविडेंड ये जो पॉलिनोमियल्स है इसके ये डिवाइजर इंटू कोशेंट, फिर ये आगे और छोटा हो सकता है क्योंकि क्वाड्रेटिक फॉर्म में है ये, तो ये मैं फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म मल्टीप्लाई किया -5x स्क्वायर, यानी -4x की जगह पे -5x प्लस x लिख दिया। इस दोनों में कॉमन x माइनस 5, इस दोनों से कॉमन आपका +1 कॉमन, तो आपका x माइनस 5 दोनों में है, बाहर ले लिया, x प्लस 1 रिमेनिंग आ गया, फिर उसके बाद फाइनली x प्लस 1 x माइनस 5 x प्लस 1 ये आपका आंसर हो गया। रेस्ट जो 2 और जो बचे है ना डिवीजन करके जो मेथड से कर सकते हैं वो आप लोग खुद से ट्राई करो, इजी है ना। दोनों मेथड जो आपको सिखाया हूँ है ना इस क्वेश्चंस के लिए, जो आपको इजी लगे फॉलो करो। मेरे हिसाब से तो पहले वाला मेथड ज़्यादा इजी था, है ना, उसको फॉलो करो और ये भी मेथड प्रैक्टिस कर लो ताकि दोनों मेथड आप सीखे रहो, ठीक है। तो फिर ये एंड ऑफ द एक्सरसाइज 2.4 हो चुका है, सभी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना है ना, और ये वीडियो को शेयर करो आप जो ना जिनको ज़रूरत है, ठीक है। तो बाय, टेक केयर बच्चे, बाय।